इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की क्या सिचुएशन है? एक तरफ हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई में बड़ी कमी आ गई है और महंगाई इस वक्त 7 साल की कम तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। महंगाई में बहुत कमी हुई है, पर हालत यह है कि आज की ये खबर है, ये सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो अद्वियात की कीमतों में 300% तक इजाफा हो चुका है। क्या पाकिस्तान में रहने वाला शख्स, वो किसी भी सूबे में रहता हो, पंजाब में रहता हो, सिंध में रहता हो, खैबर पख्तूनख्वा में रहता हो, आज़ाद कश्मीर में रहता हो, गिलगित बल्तिस्तान में रहता हो, क्या कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है? सबके सामने है जो सिचुएशन है। ये आज की खबर हमने आपको बताई कि जो अद्वियात पिछले महीने जितने की आती थी उसमें इस महीने इजाफा हो गया है। अब खदशा है कि अगले महीने फिर इजाफा हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम हुक्मरान दावे कर रहे हैं कि महंगाई में कमी आ चुकी है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक सूबा जिसकी मईशत के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही थी, कभी कहा जा रहा है कि उनके पास शायद तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, कभी कहा जा रहा है कि उनके पास फंड्स नहीं हैं, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। बात मैं कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा की, और आज के इस सेगमेंट के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मल असलम साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी की क्या सिचुएशन है? बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहीं कि आप लोगों के पास पैसे ही नहीं, तनख्वाहें नहीं दे सकते, और मुख्तलिफ इस किस्म की खबरें गर्दिश करती रहीं। इस वक्त माली तौर पर खैबर पख्तूनख्वा क्या मुस्तहकम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बड़ी सादी सी बात करूंगा ताकि सबको समझ आ जाए। तमाम सूबों की जो माली हालात हैं वो वफाक के माली हालात से चलते हैं। अगर वफाक अच्छा करता है तो सूबे खुद ब खुद जो है बेहतरी की तरफ आ जाते हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो। केपी और बलूचिस्तान तो आपको पता है वैसे भी जो है मतलब एक कमज़ोर सूबे हैं। तो अगर वफाक जो है महीने में 2 दफ़ा किस्त देता है सूबों को, तमाम 15 तारीख को और 30 तारीख को, मैं बड़ी बात नहीं करता कि अगर वफाक जो है अगर एक किस्त आगे पीछे कर ले तो पंजाब और सिंध जैसे सूबे भी स्ट्रगल करने लग गए हैं। तो कोई मतलब उन्होंने कोई ज़खायर या पहाड़ नहीं खड़े किए हुए। रास्त सवाल केपी हुकूमत का, तो जब हम आए थे तो हमारे पास हफ्ते 10 दिन की एडवांस तनख्वाह से ज़्यादा हमारे ख़जाने में पैसे नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिसंबर के बाद, दिसंबर की तनख्वाह देने के बाद आज केपी के ख़जाने में 3 माह की एडवांस तनख्वाह पड़ी हुई है, उसके बराबर इतनी रकम। और वो जो है ये तारीख में पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ होगा। और इसमें लाजमी सी बात है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हमने बड़े जो है तारे तोड़ के लिया है। इसमें मुल्क के जो FBR के जो टैक्स के कलेक्शन थी वो पिछले जो है 6 महीने में टारगेट से जरूर नीचे रही है। हम तनकीद भी कर रहे हैं उनको कि 400 अरब रुपए टारगेट से नीचे है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो मईशत के हालात के हिसाब से, जो मईशत खस्ता हाल हुई है, जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, 0.99% ग्रोथ, ठीक है ना, और तमाम चीजें, उस पस मंजर में जो है वो जो टैक्स कलेक्ट किया है उसकी वजह से सूबों को भी अच्छा पैसा आ गया। ठीक है। वो अलग बात है कि आम आवाम पे जो है गर्दन पे छुरी चल गई, महंगाई की छुरी चल गई, टैक्स का बोझ बढ़ गया। इतने टैक्सेस तो शायद तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है जो हर चीज आपको फ्री देते हैं। अच्छा सर, इसी हफ्ते आपने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया कि जो डेट मैनेजमेंट है उस सिलसिले में आपने गालिबन कुछ अरब रुपया भी किसी जगह पे मुख्तस, वो कितना आपने मुख्तस किया, और दूसरा कि कितना कर्जा है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर? देखिए जी, हमारा जितना कर्जा है ना वो 77 साल का है। वो शहबाज शरीफ साहब ने नवंबर के 20 दिनों में सिर्फ ले लिया था। अब हमारा कितना कर्जा है वो मजे की बात है। हमारा 725 अरब रुपए टोटल सूबे का कर्जा है, और सिर्फ नवंबर की माह में शहबाज शरीफ साहब ने 1250 अरब रुपए कर्ज लिया था। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल किया कि 725 अरब कर्जा है, हमेशा से तनकीद होती है कि जी पाकिस्तान में हुकूमतें कर्ज लेती हैं। हमने जो अपनी बचत की, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसके बाद फैसला किया कि हम एक फंड बनाएं जिसका नाम होगा डेट मैनेजमेंट फंड। तो वो जो है, चाहे हमारे कर्जा जो है उसकी बारी अभी आई है कि नहीं उतारने की, हम पहले से उसमें पैसे जमा करना शुरू कर दें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने 30 अरब रुपए डाले हैं, जो लगभग जो है सूबे का 4 से 5% के कर्ज के बराबर बनती है। और मजीद 40 से 45 अरब रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन हमने पहला कल स्टेप लिए, तो इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में हम उसमें डाल के सूबे का जितना मजमूई कर्जा है उसका 10% हम उस अकाउंट में जमा कर देंगे। तो इनकेस कभी जैसे कोविड जैसा टाइम आ जाए, फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, तो सूबे के पास
ये वसाइल पड़े हों या कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना हो जिसके लिए हम जो है कर्ज लेने के लिए दौड़ते हैं डोनर्स के पास, लेंडर्स के पास, जो है वहां ना जाएं, हम अपने वसाइल से उस पर खर्च करें। अच्छा सर, आप वैसे गाय बगाए फिगर्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। पहले हमने देखा कि आईएमएफ ने कुछ टारगेट्स दिए थे वफाक को भी और सूबों को भी, और पहले 3 महीने की आपने फिगर शेयर की जिसमें गालिबन आपका सूबा दूसरों से आगे था। अब तो दिसंबर से भी हम आगे आ चुके हैं, 2025 शुरू हो चुका है। अब इस वक्त क्या पोजीशन है? क्या आप लोग टारगेट पे हैं आईएमएफ ने जो भी शराइत रखी थी उस हवाले से? सर हमने ना पहले क्वार्टर में ही जो है तकरीबन 60% टारगेट जो है पूरा कर लिया था। अगर हमारे ये जो अगले जो 3 महीने जो गुजरे, अगर हम उसमें ना भी कुछ सरप्लस देते तो हम ऑलरेडी टारगेट से ऊपर थे, क्योंकि हमारा 45 अरब का पहले 3 माह का टारगेट था और 90 अरब का 6 माह का था। तो हमने पहले 3 माह में 103 अरब का सरप्लस दे दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने इस 3 माह में भी, हालांकि वफाक के टैक्सेस जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी कलेक्शन कम हुई है, लेकिन इस 3 माह में भी सरप्लस प्रोड्यूस किया। फाइनल नंबर आना चाहिए, अभी आया नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम 130 से 150 अरब सरप्लस के दरमियान खड़े होंगे 6 माह में। हालांकि हदफ हमारा जो है 90 अरब रुपए है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज्यादा अगर इसको कंपेयर किया जाए पंजाब के साथ या सिंध के साथ, तो उसमें कहाँ पे खड़ा है केपी के जो टारगेट्स के हवाले से? देखिए जी, पंजाब ने तो जो जिसपे बड़ा डंका बजाया जाता है कि जी मरियम और पंजाब बड़ा काम कर रहा है, उसने तो जिसे कहते हैं कि सारी की सारी बयानियां ही जो है वो खत्म कर दिया था 3 माह का, क्योंकि उनका सरप्लस का हदफ था 150 अरब रुपए और उन्होंने 150 अरब रुपए की जगह 160 अरब का खसारा कर दिया था। तो वो समझ लेंगे 310 अरब रुपए की उनकी 150 और 160 की उनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस थी। बाद में उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग करके उसको 40 अरब पे ले आए। तो जो पहले क्वार्टर के हालात देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब पंजाब का जो 6 माह का टारगेट है वो 300 अरब का है। अगर ये 100 अरब भी कर दें तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी। सर, पर इससे क्या आईएमएफ के मुआहदे पे कोई असर पड़ सकता है अगर पंजाब ने ये अचीव ना किया तो? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल मुआहदे में तो मुझे नहीं पता कि असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि वफाकी हुकूमत के लिए इसमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि आईएमएफ ने सूबों से बराह रास्त नहीं किया हुआ ये मुआहदा, ये वफाक ने और सूबों ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की भी है। तो फिर वफाकी हुकूमत मतलब उनके बिहाफ पे जवाबदेह होगी। और आपको पता है शफकत साहब जो है बस तारीफें उनकी करने। अच्छा सर, एक और इशू भी है ना, तनकीद तो आप करते हैं पंजाब पे, लेकिन कल भी मरियम बीबी एक जगह पे गई हुई थी, स्टूडेंट्स में लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल बांटने की बात हो रही है, किसानों को ट्रैक्टर देने की बात हो रही है। अब आप लोग खजाना रख के ताला लगा के बैठ गए, खर्च ही नहीं कर रहे, कोई तरक्याती मंसूबे नहीं हो रहे, इस वजह से आप लोग पैसा बचा रहे हैं, वो लोग अवाम पे पैसा खर्च कर रहे हैं और आप उन पे तनकीद करते हैं। सर देखें, बात सुने, पंजाब की आबादी है लगभग 12-12.5 करोड़। टोटल ट्रैक्टर उन्होंने दिए 2,970। तो 12 करोड़ लोगों में अगर 2,970 लोगों को आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर देकर, उससे ज्यादा तो आपके इश्तिहारों में पैसे खर्च कर दिए होंगे। मैं बड़ी बात नहीं करता उन्होंने। और आपने कहीं हमारा इश्तिहार कहीं लगे देखा है? हम सर जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। 9 माह में अली अमीन की हुकूमत ने 30.4 अरब रुपए सिर्फ सेहत कार्ड में दिए, जो बंद कर गई थी पिछली हुकूमत, और उससे 9 लाख लोगों के ऑपरेशन हुए, 9 लाख लोगों के। तो ये एक छोटी सी अर्जी है। इसके अलावा आपने डेवलपमेंट फंड की बात की। पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो हमारा पूरे साल का टारगेट था उसका 50% हम 6 महीने में खर्च कर दिए, दे दिए। अच्छा, अब मजे की बात यह कि पहले लोग कहते थे कि फंड रिलीज नहीं हो रहे और आपने जो है पेमेंट करनी है। पहली दफा ऐसा हुआ कि फंड रिलीज हो गए और लगाने में जो है हमारी जो सूबाई हुकूमत के लोग हैं जो प्रोजेक्ट में, वो स्लो है, क्योंकि हमने इतने ज्यादा बर वक्त उनको इतने ज्यादा पैसे दिए कि उनको जो है अभी भी 30-35% पैसे उनके अनयूटिलाइज पड़े हुए। ठीक, तो आप इससे अंदाजा लगा लें। तो वो पर सर, ये जो सारी आप बातें कर रहे हैं, ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब का ही विजन हुआ ना। वफाक में उनकी हुकूमत है और फिर उड़ान पाकिस्तान एक नया मंसूबा भी आ रहा है, आप भी वहां पे गए हुए थे, अली अमीन साहब भी उसकी सपोर्ट करते हैं, तो अच्छी बात है। एक विजनरी वजीर आजम है, उसके मातहत आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर, उनके विजन की तो मतलब दाद इसलिए बनती है कि
उड़ान पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने उसके नारे बुलंद किए और काबीना में बोला कि ये मुल्क तरक्की नहीं, जैसे उंगलियां उठा के बोलते हैं, तरक्की नहीं कर सकता जब तक बिजली सस्ती ना हो, टैक्स कम ना हो, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। अब उड़ान पाकिस्तान में और फिर उनके वजीर खजाना ने स्टैंडिंग कमेटी में, आप तक इत्तला भी आई होगी, उन्होंने खड़े होकर बोल दिया कि ये हम जो है ये ग्रोथ के पीछे नहीं जाएंगे। अब एहसन इकबाल साहब जो है, जो विजन मास्टर है, असल तो बोलना चाहिए सर का विजन नहीं, एहसन इकबाल साहब का विजन, क्योंकि विजन की तो तारीख उनके पास है। विजन 2010 उन्होंने दिया, विजन 2025 उन्होंने दिया, अब उन्होंने विजन 2047 भी दे दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि यहां से इस साल से लेकर 2047 तक पाकिस्तान मुसलसल 10% के करीब ग्रो करेगा। पाकिस्तान की 77 साल की तारीख में हम कभी भी एक साल 7 या 7.5% से ऊपर नहीं गए। उन्होंने अगले 22 साल कर दिया और हाल ये है कि इस साल जिसमें हम बात कर रहे हैं, इनका टारगेट है 3.5 से 4% और 0.92% ग्रोथ आई है। तो वजीर खजाना ने भी जो है हाथ जोड़ के स्टैंडिंग कमेटी में बोल दिया, ऐसा कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है कि जिससे हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। तो इनके विजन जो है 2 दिन में इनके अपने लोगों ने बम फोड़ दिया। पहले वजीर अच्छा सर, जरा आखिर में ये तो बताएं ना कि गैर मुल्की दौरों पे अली अमीन साहब ने अब तक कितने पैसे खर्च किए हैं? सर, अली अमीन साहब का तो गैर मुल्की दौरा जो है इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के बियॉन्ड वो गए नहीं अभी तक। क्यों? शायद उनका नाम ECL पे है, कोई ऐसी वजह है, इस वजह से कहीं नहीं जा रहे? नहीं, मुझे नहीं पता ECL में है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल वजीर आला है उनका नाम ECL में होगा, लेकिन उनकी तरजीहात में ये है कि वो जो है इस्लामाबाद के बियॉन्ड नहीं गए, या गए होंगे तो ज्यादा से सर कल मरियम बीबी ने परसों बताया कि वो स्टडी टूर पे गई थी 8 दिन के लिए चाइना, तो आप लोग भी जाएं, कुछ देखें, कोई आवाम के लिए कुछ लेके आए वहां से। सर बात यह है कि उनकी स्टडी टूर में जहाज मिला उनको, पूरी जो है काबीना ले गई और तमाम सेक्रेटरी में पिछले दिनों एक हमारा ज्वाइंट सेशन था तमाम सूबों का, तो उसमें मुझे बता रहे थे कि ये 9 या 10 दिन के लिए गई थी, तो तमाम ऊपर ब्यूरोक्रेट्स गए हुए थे, तो सूबे में 10 दिन छुट्टियां थी सबके लिए। तो ऐसी स्टडी से हमें हमारे लोग, हमारे कारकुन तो हमें जो है ना वो जो है छोड़ेंगे नहीं। तो ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो 47 वाले हैं, जिनके पीछे कारकुन नहीं है, कोई और है। हम ये काम करेंगे तो हमारे तो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं।